उससे माफी चाहती हूँ। और अभी तो आप सब लोगों को, क्योंकि ये घटनाक्रम पूरा ही चेंज हो गया, और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तब मैं अपने लगातार स्टेटमेंट चेंज हो गए, फिर भी मैं वो बातें बोलना चाहती हूँ जो मैंने देखी, जो वहाँ पे जाके हम लोगों ने पूरे सिस्टम को देखा और जो हुआ है उसके बाद जो मैं प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से भी देख रही थी कि वो ये बोल रहे हैं कि इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले कि जो नाबालिग बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, और चंपावत में किशोरी के साथ गैंग रेप, भाजपा नेता समेत 3 गिरफ्तार। ये जो हमारे अखबार है, भाजपा नेता सहित 2 लोग, 2 साथियों से हथियारों के बल पे गैंग रेप, ये हमने नहीं, ये जो ऑथेंटिक हमारे जो अखबार है, चंपावत में चाकू की नोक पे नाबालिग के साथ बलात्कार, ये कल के सुबह की हेडलाइन पेपरों में थी। हम लोग परसों हमारी जो प्रभारी कुमारी संजय जी आई थी, हमारा जो प्रस्तावित प्रोग्राम था वो श्रीनगर उसके आगे का था, और जब मैं श्रीनगर गई, ऋषिकेश गई, तो हमको इस प्रकार की खबर मिली कि एक 16 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। जिम्मेदारी से मैं और मेरी पार्टी के लोगों को लगा कि हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि मामला एक बच्ची के साथ था और ये मामला बलात्कार का था। हम लोग वहां पे गए कल, मैं और जो वहां पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं हिमेश कटवाल जी, जो जिलाध्यक्ष है चिराग खटियाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्णकटेश जी, बीमा सरकार जी, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोग एसपी रेखा यादव जी से मिले। मैंने उसके बाद में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग जो ये बातचीत हो रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, पर क्योंकि आज तो पूरा केस बदल गया, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि कल जब हम लोग उनसे मिले थे और हमने उनको बोला था कि क्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आरोपी गिरफ्तार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वो कस्टडी में है। बच्ची के कुछ मन में सवाल है जो हम लोग आप लोगों को बोलना चाहते हैं। बच्ची का जो बच्ची थी, उसको 4 बजे सुबह पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है, पुलिस उसको पकड़ती है। कुछ आपने भी वो फोटो देखी होगी जिसमें बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए हैं, और वो फोटो सोशल मीडिया में प्रसारित भी कुछ लोगों द्वारा की गई है। बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो पुलिस को मिली। उस पर स्टेटमेंट यही था कि बच्ची नग्न अवस्था में मिली, बच्ची नग्न अवस्था में मिली और बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए हैं, को नहीं है। बच्ची के हाथ पैर बंधे हैं, बच्ची नग्न अवस्था में कमरे के अंदर में। जब हम वो ये फोटोग्राफ जो सोशल मीडिया में भी चला और लगातार था, इसमें एक फोटो और थी जिसमें बच्ची को नग्न अवस्था में दिखाया गया। वो फोटो ब्लर थी, पर मुझे नहीं लगा कि मुझे फोटो, मैं एक महिला हूँ और मुझे फोटो यहाँ पे दिखानी चाहिए। पुलिस 7 बजे बच्ची को मेडिकल कराने के लिए लेके गई, और जब कल मैंने पुलिस से पूछा कि आज क्यों स्टेटमेंट हो रहा है, 3 बजे जब हम उनको मिलने गए तो हमको नहीं मिलने दिया गया, कि उन्होंने बोला कि वो मजिस्ट्रेटेड कस्टडी में है और आप नहीं मिल सकते। उसके फादर को भी पुलिस कस्टडी में रखा गया, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ था। हम नहीं मिल पाए, ना हम आज तक भी प्रयास कर रहे, हम बच्चे उसके फादर से नहीं मिल पाए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि उनको कहाँ रखा गया। पुलिस का ये कहना था कि वो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने रखा। पहली बात तो पीड़ित थी, मैं ये मान सकती हूँ, क्योंकि बच्ची 16 साल की माइनर है तो उसको नहीं मिलने दिया जा सकता। वो सुप्रीम कोर्ट के लॉ में कि उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए जो जिस बच्चे के साथ बलात्कार या दुराचार की घटना हो। दूसरी बात कि हमने जब पुलिस अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने बोला था कि 164 का बयान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कल का परसों का पूरा दिन मेडिकल प्रक्रिया में लगा। लेकिन जब उसके बाद मैंने सीएमओ से बात करी, सीएमएस से बात करी, तो उन्होंने कहा था कि 2 से 2.5 घंटे में हम लोगों ने ये मेडिकल करके पुलिस को बच्ची को उनकी कस्टडी में दे दिया था। दूसरी चीज की जो आईजी कुमाऊं है रिद्धि मरवाल, उनका बयान परसों आया कि 183 में बच्ची के बयान हो गए, और कल उन्होंने बोला कि उन्होंने 164 में बयान
3:30 बजे करवाए हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि 104 मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यह हुआ कि 2 दिन में 2 बार क्यों मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए। क्या बच्ची को रात भर डरा के, धमका के या उसके पिता पे किसी भी तरह का दबाव बना के ये बयान बदले गए? ये हमारा सवाल है। हम पुलिस से भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी बच्ची के साथ कोई भी बच्ची होते हैं, दूसरी बात कि उसके पिता को किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। हमारा सवाल वापस वहीं पे है कि उनके पिता को किसी से क्यों मिलने नहीं दिया। मतलब अगर कोई जनरली उनसे एक बातचीत ये करना चाह रहे थे, हम लोग इसलिए मिलना चाह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और उस पर हमको कोई जवाब नहीं मिला। हम कल शाम तक पूरे टाइम उनसे पूछे, उन्होंने बोला पहले एसपी से मिले, उन्होंने बोला कि वो थाने में उनकी फर्दर कस्टडी में, थाने में गए तो उन्होंने बोला अदालत में। हम जब अदालत में गए तो उन्होंने कहा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये जो घटनाक्रम हमारे साथ हुआ, हमारे सामने, मैं आपको वो बता दूं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि भाजपा ये बोल रही है कि ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा साजिश है। तो मैं वापस अपनी बात पे आ रही हूँ कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल रावत, जो बलात्कार के केस में पूर्व मंडल अध्यक्ष है, जो एक बच्ची के साथ बलात्कार के केस में जेल में रहे 11 महीने के आसपास, और उसके बाद उनको जमानत मिली, और सबसे बड़ी बात कि वो हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकले। वहां पे हमारे 2 सवाल ये कि क्या कमल रावत उस समय इनोसेंट थे, तो पुलिस ने क्या उनको जबरदस्ती जेल में डाला, और अगर वो कल्प्रेट था, उसने रेप किया था, तो वो बात आ रही है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष को फंसाने के लिए, जो अभी मैं लड़की का स्टेटमेंट सुन रही हूँ, तो उसके भाई का स्टेटमेंट सुन रही हूँ कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश करी। सबसे बड़े अफसोस की बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, और वो किसी भी पार्टी से, अगर 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, खासकर सामूहिक बलात्कार के केस को बनाकर अगर फंसाने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है कि फिर आज कल कोई किसी में विश्वास नहीं करेगा और कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। दूसरी बात कि ये पहला केस नहीं है जहाँ पे भाजपा के लोग बलात्कार के केस में शामिल हुए, या बलात्कारी है, या बलात्कार के आरोपों में है। इससे पहले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करवाया गया, और एक बार नहीं कई बार करवाया गया। वो हरिद्वार जेल में है। उससे पहले मणिपुर में महिला पहलवानों के साथ ब्रिजभूषण शरण जो सांसद है, उनका नाम आया। कल हिमाचल में जो भाजपा के विधायक है देशराज, उनके ऊपर एक बलात्कार का केस लगा हुआ, और दूध संघ के अध्यक्ष के ऊपर भी बलात्कार का केस इस प्रदेश में लगा। हरिद्वार गैंगरेप में जो सैनी लड़का था, वो भाजपा का पदाधिकारी था, और लगातार सबसे बड़ा केस आप लोगों के सामने अंकिता भंडारी है, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के ऊपर भी आरोप है कि जिस दिन अंकिता के साथ दुराचार हुआ, उनकी हत्या हुई, वो वहां मौजूद थे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे मन में ये सवाल है कि क्या पुलिस प्रशासन जैसे अंकिता के मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि ये 16 साल की जो एक बच्ची है, मासूम बच्ची है, उसको मोहरा बनाकर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जहां पे मुख्यमंत्री जी का ही विधानसभा है। क्योंकि लगातार उनके लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात आप लोगों के सामने करनी थी कि ये जितना आसान और सिंपल ये केस दिख रहा है, उतना सिंपल ये केस नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं मैं फिर वापस बोल रही हूँ, ऐसा ना हो कि उस बच्ची को डरा के, धमका के, क्योंकि उसका जो वीडियो भी है, वो वीडियो पुलिस कस्टडी में या जहाँ पे उसको रखा गया वहां पे, वो उसके घर का नहीं है। उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है जैसे वो वीडियो जहाँ पे
लोकेशन में और जहाँ पे वो दिख रहा है। ये सब चीजें मन में है, लेकिन क्योंकि उसका स्टेटमेंट, उसके भाई का स्टेटमेंट इस तरीके का है कि हम उसमें और कोई सवाल नहीं उठा सकते। पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर बच्ची के फादर ने भी किसी भी व्यक्ति को या 3 लोगों को फंसाने के लिए ये साजिश में साथ दिया, तो पुलिस को उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। बच्ची को भी बाल सुधार, क्योंकि वो 16 साल की, तो उसको बाल सुधार गृह में रखने की जरूरत है। क्योंकि मुझे वैसे तो नहीं लगता कि कोई भी गरीब बच्ची जो एक उस दुकान में, आइसक्रीम पार्लर में काम करके अपने पिता की देखभाल कर रही थी, बीमार पिता की, वो इतनी बड़ी साजिश में शामिल हो सकती है। मतलब ये विश्वास नहीं होता एक इंसान होने के नाते, एक महिला होने के नाते, कि कोई इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ी साजिश में शामिल हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है, अगर इस बात में जरा से भी सच्चाई है कि वो बच्ची, इसके फादर या जो भी कमल रावत का नाम आ रहा है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इन सब लोगों को सच से सच सजा पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए। क्योंकि ये समाज के लिए एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और लोग कल को किसी भी के साथ खड़े नहीं होंगे। भाजपा हम पे आरोप लगा रही, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, हम विपक्ष हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। और जहां जहां, चाहे वो लालकुआ में रेप केस हुआ, चाहे अंकिता भंडारी का मामला था, चाहे वो अरुण सैनी वाला मामला था, चाहे वो बस अड्डे सैनिक का मामला था, चाहे वो बस अड्डे में गैंगरेप का मामला था, हमने हर मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। चाहे वो पिंकी नेगी का मामला था या वो नन्ही परी का मामला था, इस प्रदेश में जितने बलात्कार, दुराचार और जो घटनाएं हो रही है, हमने उसमें सब जगह ये सारे मामले उठाए। लेकिन हम लोग भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्या सिलेक्टिव हो गए? क्या आप लोग केवल उसी मामले में बोलेंगे जहां पे आपके लोग इन्वॉल्व नहीं है, जहां पे बलात्कारी आपकी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, वहां पे बोलोगे? आप लोग मसाले लेके नारेबंदन करते हैं, लेकिन जब लोगों को जरूरत है, जब आपको सामने आके खड़े होने की जरूरत है, तब आप कहीं पे भी खड़े नहीं होंगे। मोदी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ 11 साल में 42,85,888 मामला है। ये 11 साल का आंकड़ा है और महिलाओं के ऊपर हो रहे बलात्कार, दुराचार, अत्याचार का ये मामला है, जिसमें 42,85,888 महिलाओं के ऊपर अपराध के रेप केस रजिस्टर हुए। प्रत्येक दिन दलित महिलाओं के हिसाब से, और ये एनसीआरटी की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं, 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है प्रतिदिन। ये हमारे देश का आंकड़ा है, जहाँ पे दलित महिलाओं के साथ प्रतिदिन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस हमारे देश में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और एनसीआरटी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड इस वक्त महिला अपराधों में नंबर 1 राज्य है, बाल अपराधों में नंबर 1 राज्य है। और मैं ये जरूर बोलना चाह रही हूँ कि जो बाल आयोग सरकार ने बनाए हैं, वो कहाँ हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? जब एक माइनर बच्चे के साथ इस तरीके की घटना आ रही है, तो वो पुलिस कस्टडी में या क्यों रह रही है, उसे बाल सुधार गृह में क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये सवाल उठाते हैं। क्या वो लोग सिर्फ नाम के लिए बने हुए, या उनको उन स्थानों पे पहुंचना चाहिए? उस बच्चे की सुरक्षा के लिए उनको वहां पे होना चाहिए, जो वहां पे कहीं पे अवेलेबल नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं चंपावत से चली थी, तब इसका जो ब्रीफ था वो कुछ और था, क्योंकि लेकिन चंपावत से यहाँ आते आते बच्ची का स्टेटमेंट चेंज हो गया, उसके भाई का स्टेटमेंट चेंज हो गया, क्योंकि कल उन्होंने बोला था कि ये उन्होंने एप्लीकेशन दी थी एसएसपी के नाम पे, और ये पूरे सोशल मीडिया में सबने देखी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम पे कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव डाला जा रहा है और 50 लाख रुपए हमको देने की बात सरकार कर रही है। लेकिन आज क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी चेंज हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए। पर मैं जरूर ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उस बच्ची के पिता कमल रावत या कोई भी और व्यक्ति किसी भी
की पार्टी से बिलोंग करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बलात्कार जैसे केस में समाज में देवभूमि उत्तराखंड का भी मजाक बनाना और लोगों के मन में डर पैदा करना, लोगों से विश्वास खत्म करना, अगर इस तरीके की घटनाएं घटेंगी तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी नहीं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखिए कि अभी भाजपा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा इसमें साजिश है, इस पार्टी के भी लीडर्स हैं, तो क्या वाकई ऐसा कुछ है कि कोई